1.2 का क्वेश्चन आप फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट आप कर रहे हैं, ठीक है ना। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर आपने में उसको शो करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे कि यानी कि आपके नंबर इंक्रीज़ होने चाहिए। मैं इसको आपको यूँ शो कर देती हूँ, जैसे कि 1 2 3 4, यानी अब आप देख रहे हैं नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इस ऑर्डर से इसको लिखना होगा। अब इसका तरीक़ेकार आपके पास क्या है कि आपने वही डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको लिखेंगे आप, ठीक है। और जो 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 नंबर 2 टाइम्स लिखे ना उसको एक ही मरतबा लिख लें, ठीक हो गया। 2 टाइम 4 हो गया 5, 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2 5, 2 टाइम 4, ठीक हो गया। 2 1 टाइम्स 2 हो गया और ये आपके पास फिर 5 1 टाइम 5। अब इससे आपको क्या पता चला कि आपके पास क्या एलसीएम आता है, ठीक है ना। चलो अब आप करके देख लो। 2 और आपके पास यहाँ पर 8 और 5 8 टाइम 40, ठीक है। यानी कि आपको हर तरफ यहाँ पर डिनोमिनेटर में 40 चाहिए, ठीक है। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्यों एलसीएम ले रहे हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, ठीक है, और न्यूमरेटर्स को जो है हम कंपेयर करेंगे। अब हम ऐसे कर लेते हैं, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 40 बन जाए 10, ठीक है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 40 बन जाए 5 8 टाइम 40, ठीक है। और यहाँ 8 को आप 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 बन जाए 5 से, ठीक है। उसी को आप 7 से भी करेंगे। फिर 4 फिर आ गया, 4 को आप 10 से करेंगे और उसी तरह आप न्यूमरेटर में भी जो वैल्यू उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास आ गया, यहाँ पर भी 40 आ गया। 8 3 टाइम आपके पास 24 आ गया, यहाँ पर भी 40 आ गया। 7 5 टाइम 35 आ गया और यहाँ डिनोमिनेटर में 40, फिर 50 और 40। अब आप मुझे बताएं कि इसमें जो सबसे अब छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब सबसे छोटी वैल्यू, आप डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अब आपके पास जो ऊपर वैल्यू आप उसे कंपेयर करेंगे। सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है नंबर 1, फिर उससे थोड़ी बड़ी ये 24, फिर 35, फिर 50। यानी कि हमने यहाँ पर क्या सीखा है कि ये तो ऑलरेडी ही असेंडिंग ऑर्डर में है, देखिए 10 फिर बढ़ रही है वैल्यू 24 35 50। अब हमने इस ओरिजिनल वैल्यू को जो है यहाँ पर आंसर में लिखना है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है सबसे छोटी वैल्यू 1/4 ही थी, उससे थोड़ी बड़ी 3/5 थी, फिर आपके पास 7/8 थी और फिर आपके पास 5/4। यानी कि ये ओरिजिनल वैल्यू ही आपके पास असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मौजूद है, ठीक हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब ये बहुत अच्छा सा एलसीएम है, अगर मैं ना भी लूँ तो आपको बात समझ आती होगी कि मुझे डिनोमिनेटर में वैल्यू को सेम करना है। तो ये 14 है और 7 को हम आराम से 14 बना सकते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो फिर अब एलसीएम लेने की कोई फिर खासी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 7 2 टाइम 14, तो ऊपर भी आप उसी से मल्टीप्लाई करें, जो 14 है उसको आप ऐसे ही रहने दें, ठीक हो गया। -9/7 और यहाँ पर 7 2 टाइम 14। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि जब कभी इस तरह आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ जाता है तो आप इसको यूँ रीड कर सकते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया और दरमियान में यहाँ माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका को जो ऑर्डर में लिखने का जो तरीका है वो बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक हो गया। 6 2 टाइम 12 हो गया और यहाँ 7 2 टाइम 14 आ गया, 3 आ गया, 14 आ गया, 9 2 टाइम 18 आ गया और यहाँ पर आपके पास 14 आ गया, यहाँ पर -13/14। इस तरह से देखिए आपको फ़ैसला करना आसान हो गया, क्योंकि आपने तो डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फिर कोई साइन भी ना हो ताकि हमें फ़ैसला करना आसान हो जाए। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आप सोचते हो कि 13 है, मगर मैं आपको बताऊँ जब भी कभी आपको फ़ैसला करना मुश्किल हो तो नंबर लाइन आप यूज़ करें। ये देखिए -1 और -2 और यहाँ -3, ठीक है। यहाँ पर है +1 और यहाँ पर है +2। यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना।
इसका मतलब है कि अगर मैं ये सिंबल यूज़ करूँ, यानी ये जो पॉइंटेड पोर्शन है स्मॉलर वैल्यू के लिए यूज़ करते हुए जो ब्रॉड ओपन साइड है ये शो करते हैं कि वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर ऐसे सिंबल यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अब आपको थोड़ा समझ आता होगा कि जो 3 है वो स्मॉलर है और -2 जो है ग्रेटर है। इसी तरह 0 ग्रेटर है मगर -1 स्मॉलर है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए जैसे 1 ग्रेटर है मगर 0 स्मॉलर है, ठीक है ना। तो यानी कि माइनस में जो वैल्यू होती है अगर साइन उसके साथ माइनस है, भले वो नंबर बड़ा है मगर वो वैल्यू छोटी हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं, जैसे अगर 3 बड़ा है, -2 बड़ा है मगर 3 स्मॉलर है, तो यहाँ पर आप मुझे बताएं स्मॉलर कौन सी वैल्यू होगी, 13 के 18। तो इसका मतलब है कि 18 तो एंड पर आएगा और 13 पहले आएगा, तो इसका मतलब है कि 13 जो है वो ग्रेटर है और 18 जो है वो स्मॉलर है। तो सबसे जो छोटी वैल्यू आपके पास 18 है, फिर उससे थोड़ी बड़ी आपके पास 13 है, फिर 13 से भी बड़ी आपके पास 3 है, ठीक है। फिर और सबसे बड़ी वैल्यू 12 है। यानी आप थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर को इग्नोर करें और ऊपर के नंबर को देख के फैसला करें, ठीक है। अब आप जब लिखेंगे तो जो नंबर आपने यहाँ यूज़ किया वही नंबर आप यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि आपने ओरिजिनल वैल्यू को देख के आंसर करना होता है, ठीक है ना। मतलब ओरिजिनल वैल्यू को आपने लिखना होता है आंसर में, ठीक है। अब पहले स्मॉलर वैल्यू हमारे पास ये 1 है, तो मैंने ये नंबरिंग दे देने से ना 1 2 3 से आपके लिए लिखना भी ईजी हो जाता है। तो 9/7 सबसे छोटी थी हमारे पास, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी आपके पास क्या आ गया था +13 मैं लिख रही वही ओरिजिनल वैल्यू। फिर आपके पास आ जाएगा 3/14 आ जाएगा और फिर एंड पर आपके पास आ जाएगा 6/7। ये आपकी वैल्यू जो हो गई अब असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है, ठीक है। 9/7, 13/14 हो गई और 3/14 और 6/7। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट हम ले लेते हैं। जितनी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको लेके आप एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या एलसीएम आता है। 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 2 टाइम्स 4, ठीक है। फिर आपके पास 3 ऐसे ही आ जाएगा और 2 1 टाइम 2। अब 3 की बारी आ गई, 3 1 टाइम 3 और 3 1 टाइम 3 और आपके पास आ जाती है ये वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास एलसीएम क्या आता है, ठीक है। आपके पास एलसीएम आ गया 24। अब हमने यहाँ पर इन जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इनको 24 बनाना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि आप किस तरह से इसको पेयर करेंगे, पेयर अप करेंगे, ठीक है। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए, 3 से। 3 को किससे करूँ, 8 से 24 आ जाएगा। इसी तरह अगर 4 के लिए आपको ढूंढना है तो यहाँ से 4 सेपरेट करें और यहाँ पर 2 3 को कंबाइन कर लें, ठीक है। वो कैसे, ये देखिए 2 × 2 आपके पास 4 आ गया और 2 3 टाइम 6 आ गया, ठीक हो गया। ये देखिए तो 6 4 टाइम 24 आ गया। 12 को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इस तरह से पेयर बना लेने से आपको अगर मुश्किल टेबल कोई है तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। देखो क्या, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया। मैंने आपको कहा था कि जब कभी आपके पास डिनोमिनेटर में इस तरह साइन माइनस का आ जाए तो प्लस इंटू माइनस करके आप यहाँ दरमियान में माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से आपको फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए, 6 और 6 को 5 से भी, ठीक है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 8 से। 8 को यहाँ से भी, 8 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ये तो खैर छोटे टेबल थे मगर बड़े टेबल में इस तरह पेयरिंग करने से काफ़ी आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। 7 2 टाइम आपके पास 14 आ गया, यहाँ पर 24 आ गया। 5 6 टाइम 30 आ गया, यहाँ पर 24 आ गया। 8 2 टाइम आपके पास 16 आ गया और 24 आ गया यहाँ पर। 5 3 टाइम 15 आ गया और 24 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप नंबरिंग दे दें क्योंकि आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटी वैल्यू को आप पहले नंबर 1 लिखते हैं, ये सबसे छोटी वैल्यू है। क्योंकि माइनस में साइन लग जाने से नंबर तो बड़ा होता है मगर माइनस लग जाने से वो वैल्यू छोटी हो जाती, ठीक है। वो नंबर लाइन पे मैं आपको बता चुकी हूँ। उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू 16 हो गई, उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू 14 हो गया और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपके पास 15 है, ठीक है।
देखो कि आपके पास अब आपने यही नंबर जो ओरिजिनल वैल्यू उसके साथ लिखने 1, देखिए इसके साथ 2 लिखा, यहाँ मैंने 4 लिखा, इसी को देख कर, ठीक है। उससे ये होगा क्योंकि अब आपने अब आंसर तो ओरिजिनल वैल्यू पे करना होता है, तो आप सबसे जो छोटी वैल्यू उसको आप पहले लिखोगे, तो आपने लिखना है 5/4, ठीक हो गया। जो आपके पास ओरिजिनल उसमें वैल्यू में जो भी जिस तरह से भी साइन हो उसको वैसे ही रहने दे, ठीक हो गया। उस तरह आपने शो करना होता है आंसर को इस तरह से ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ये हो गया। थर्ड प्लेस पर आपके पास 7/12 आ गया, ठीक हो गया, -7/12, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 5/8, ठीक हो गया। अब इसका हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट। इसको भी हम एलसीएम कर लेते, जो नंबर जो है 2 मरतबा आए हुए हैं उसको 1 मरतबा लिख लें, ठीक हो गया। जैसे 8 हो गया, अगर आप दोनों मरतबा भी लिख रहे तो एलसीएम सेम ही आना होता है, ठीक हो गया। 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 हो गया, 2 2 टाइम 4 हो गया, 2 1 टाइम 2 5 हो गया यहाँ पर, फिर 2 1 टाइम 2 हो गया और आपके पास 5 आ गया, फिर 5 1 टाइम्स 5 हो गया। अब इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास एलसीएम में क्या आ रहा है, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 5, 5 8 टाइम 40, ठीक है। तो बहुत अच्छा नंबर है, आप सब उनके साथ आराम से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक हो गया। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई किया। अब 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 40 आ जाए, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये तो सिंपल टेबल है, ठीक है ना। नहीं भी है तो मैंने आपको पेयरिंग करना बताया है, ठीक है। 5 8 टाइम 40 होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमने आगे अगला नेक्स्ट स्टेप पर हमने आ जाना है। 5 7 टाइम 35 हो गया, 5 8 टाइम 40, यहाँ आपके पास 50 और आपके पास 40 आ गया। 7 8 टाइम 56 और 40, ठीक है। और 13 को अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65/40, ठीक हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है। अब आपने सबसे छोटी वैल्यू को नंबर करना है। ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 56 है, ठीक है। इसको नंबर 1 आ गया, उसके बाद इस थोड़ी बड़ी वैल्यू 50, फिर उसके बाद 35, फिर सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 65, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही नंबर दें, 4 था, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये आपके पास 3 आ गया। अब सबसे पहले आप नंबर 1 को लिखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू को, -7/5, फिर 2 आपके पास -5/4, फिर 3 आपके पास 7/8 और फिर लास्ट में आपके पास 13/8, ठीक हो गया। ये आपका आंसर आ गया असेंडिंग ऑर्डर में।